मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती है। मैं अभी मौजूद हूँ झारखंड के गोड्डा ज़िला में और गोड्डा ज़िला के महागामा में, और मैं अभी खड़ा हूँ महागामा के सब डिविज़नल ऑफिस के पास, यानी अनुमंडल कार्यालय के पास। मैं अनुमंडल कार्यालय दिखाने के लिए खड़ा नहीं हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैंने देखा ये टेंट लगा हुआ है यहाँ पर, ये दिखाइए इस टेंट को। ये टेंट लगा हुआ मैंने देखा तो मैंने सोचा कि मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पर ऐसा टेंट लगा हुआ। आज पहली बार जब मैंने देखा, यहाँ पर आकर मैंने बात करने की कोशिश की यहाँ के लोगों से कि ये टेंट लगाकर यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। सीपीआई का झंडा लगा हुआ है, सीपीआई-एम का। ज़रूर इन लोगों की कोई बड़ी मांग होगी। हालांकि ऐसा हमेशा देखा गया है कि कहीं देश में कोई धरना प्रदर्शन या कोई बड़ी मांग होती है तो हमेशा सीपीआई आगे रहती है। सीपीआई-एम का यह बैनर लगा हुआ है, बैनर के तले ये लोग यहाँ पर मौजूद है। अभी रात का समय है। रात के समय मैंने जब इन लोगों को देखा तो मैं भी अचंभित हो गया कि रात के समय ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। आइए डायरेक्ट इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि क्या मुद्दा है इन लोगों का। यहाँ पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। इन लोगों से बात करते हैं क्या मुद्दा है, रात में यहाँ पर बैठने का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से बैठे हैं, क्या मांगे हैं इन लोगों की, किसी मांग को लेकर के बैठे हैं या कोई फंक्शन है। आइए बात करते हैं इन लोगों से। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए और बैठने का उद्देश्य। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं और ये जनता के सवाल पर आप इतना सीरियस हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत आप लोगों को बधाई देते हैं। देखिए हम लोग यहाँ, मेरा नाम अशोक साहूआ, हम सीपीआई-एम के राज्य कमेटी सदस्य हैं। हमारे तमाम साथी लोग हैं यहाँ। सबसे जो बड़ा मुद्दा है कि 14/3/2024 को अनुमंडल पदाधिकारी महागामा और एससीएल के पदाधिकारी के द्वारा एक समझौता हुआ था कि उसमें राजमहल परियोजना से जो प्रभावित शिक्षित बेरोजगार नौजवान है उसको राजमहल परियोजना में रोजगार देंगे। यहाँ तक कि जो ITI जो प्रशिक्षित नौजवान है उसका CMD साहब, डायरेक्टर साहब का भी साइन है और हाई कोर्ट से भी आदेश है कि उसको अविलंब जो है राजमहल परियोजना में रोजगार देना है। लेकिन 14 मार्च के बाद, इतना 4 महीना होने के बाद भी अनुमंडल पदाधिकारी महागामा और SCL के प्रबंधक के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसी के खिलाफ में कि हम लोग अविलंब जो है शिक्षित प्रभावित नौजवान बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और जो ITI प्रशिक्षित नौजवान है उसको अविलंब नौकरी दिया जाए, तभी हम लोग यहाँ, इसीलिए अगर नहीं दिया इसीलिए हम लोग आंदोलन पर बैठे और लगातार आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा। तो लगातार कहने का मतलब है कि अनिश्चित काल तक आप लोग बैठेंगे। अनिश्चितकालीन महाधरना है और लगातार इस इलाके में जो किसानों का सवाल है उस सवाल पर लगातार हम लोग यहाँ बैठेंगे। जैसे अभी गोड्डा इला में ज़बरदस्त बात है, सुखाड़ क्षेत्र घोषित हो गया। यहाँ माननीय मंत्री इस क्षेत्र से दीपिका सिंह पांडे हैं और वो कृषि मंत्री हैं, लेकिन वो भी अभी सवाल पर चुप है। हम लोगों ने माननीय संजोग से वो अभी कृषि मंत्री भी है। हाँ, हम माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करते हैं कि आंदोलन में भी उनका वो डिमांड है, अविलंब जो है महागामा अनुमंडल को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाए और युद्ध पैमाने पर तमाम किसान, छोटे किसानों, बड़े किसानों, मजदूरों को युद्ध स्तर पर राहत चला जाए ताकि जो किसानों का जीवन बचाया जा सके। दूसरी एक सवाल है कि आज भी हमारे क्षेत्र में महागामा में बहुत बड़ा भोरा डैम है। उस भोरा डैम हम लोगों ने 2016 में एक लड़ाई लड़े थे, 3 महीना 16 दिन आंदोलन हुआ था सिंचाई प्रमंडल में। उस नहर में हमारे आंदोलन के आधार पर कुछ काम हुआ, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज भी वो मृत पे है। आज भी वो दरवे चक से कनक कित्ता होते हुए सरवंगा होते हुए वो मोहानी तक पानी नहीं जा रहा है। जीरो चैन से लेके भंडारी तक पानी नहीं जा रहा है। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि अविलंब जो है इस चैन को मरम्मत किया जाए, उस नहर को ठीक करा जाए ताकि किसानों खेत में सुंदर जलाशय से पानी मिल सके। ये हमारी भी मांग है। बिल्कुल, जैसे आपके झंडे में बना हुआ है, एक कचिया है, एक हथौड़ा है। जी जी, यही चीज़ ना है। हाँ, यही है। और साफ प्रतीत होता है जो आपका जो बना हुआ है आपके झंडे से, आप ये संदेश देता है आपका झंडा कि आप मजदूरों के लिए और किसानों के लिए लड़ते हैं। तो अभी आपका मेन मुद्दा क्या है?
रोजगार या किसानों के लिए? हमारा मेन मुद्दा है रोजगार, कि ये जो प्रभावित नौजवान रोजगार उसको अविलंब जो है ज्वाइन करिए, नौकरी करिए, और ITI जो प्रशिक्षित है उसको भी ज्वाइन करिए, उसके बाद हम कोई बात करने के लिए तैयार है। मुख्य मुद्दा मेरा ये है। अभी मेरा नाम जनार्दन ठाकुर है, अब मैं बसडिया ग्राम से हूँ। अच्छा, क्या उद्देश्य है? आप लोग रात में बैठे हैं यहाँ पर? उद्देश्य है कि हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी निर्देश दिया है एशियल मैनेजमेंट को, फिर भी हम लोग अभी 4 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ जुबानी के लिए। और CMD का भी लिखा हुआ है कि हुर्रासी खुलेगा तो आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसमें भी कोई सुनवाई नहीं अभी तक। तो अभी हुर्रासी तो खुल चुका है? हाँ, खुल चुका है, खुलने में तो 2-3 बरस हो गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हम लोगों पर नहीं हो रहा है। और हमारे बसडिया गांव चारों बगल से कोड़ दिया है और गांव बचा हुआ है, और जो वहाँ से विस्थापित किया जाता है, वो विस्थापित करने के बाद वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है। आप रात के समय यहाँ पर बैठे हैं, शासन प्रशासन से या ऐसे उपद्रवियों से, जो हुड़दंगियों से डर नहीं लग रहा कि आप रात में बैठे हैं? हम लोग सामना करने के लिए तैयार है। कोई इस तरह है, शासन हो, प्रशासन हो या वो सामाजिक तो उसका सामना के लिए हम लोग बैठे हैं और रात दिन बैठेंगे। उसका हम लोग को कहीं भय नहीं है। खाना पीना बन रहा है, हम लोग खाएंगे, तमाम हमारे नौजवान साथी लोग हम लोग रहेंगे। ये मरता क्या नहीं करता, इस सवाल हम लोग जब तक ज्वाइन नहीं होगा तो हम लोग उठने वाले नहीं। इसलिए हमको उस सब भूत भात से किसी से डर नहीं है, कोई शासन प्रशासन से डर नहीं है। बिल्कुल, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आइए और लोगों से बात करते हैं। आप प्रभावित रैयत है, क्या समस्या है बताइए आप, क्या शासन प्रशासन से? घर लोहंडिया बस्ती है। अच्छा। और हम लोग का जो ज़मीन था, हम लोग अपना ज़मीन को ISL को दे दिए, लेकिन ISL में अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी में या जो भी कोई कंपनी यहाँ चलते हैं, अगर उस पर अगर हम लोग कोई रोज़गार मांगते हैं तो हम लोग को रोज़गार उसमें नहीं देते हैं। और उसके बाद जो है कि कुछ लोग ऐसा भी है जो कि उनको प्लॉट का सिर्फ चिट्ठी दिया गया है, लेकिन जो है कि वो प्लॉट कहाँ है वो आज तक दिखाया नहीं गया है, जो कि हम लोगों को ये लगभग 7-8 साल से इसी तरह करके मैनेजमेंट आँख में हम लोग का धूल झोंकता है। तो हम यही चाहेंगे कि हम लोग जो वो विस्थापित हैं तो हम लोग को रोज़गार मिलना चाहिए, यही हम बोलना चाहेंगे। क्या समस्या? आप लोग रात में बैठे हैं, कुछ डर भय नहीं लग रहा है यहाँ पर? सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा विशेष कहना है कि हम लोग प्रभावित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ICL से प्रभावित? हाँ, ICL प्रभावित हैं। हम लोगों का पूर्वजों ने 80-81 के दशक में उनके बाल बच्चे के सुंदर भविष्य के लिए राष्ट्रीय हित में ज़मीन ICL को दिया कि वहाँ से ICL कोयला उत्पन्न करेगी और देश हित में बिजली का विकास करेगी। इसी मानसिकता के साथ हमारे पूर्वजों ने दिया, लेकिन उस ज़माने में CPI ML या लाल झंडे के बैनर तले एक बहुत बड़ी वहाँ पर लड़ाई शुरू हुआ और उसको जो है राष्ट्रीयकरण कराने का काम हुआ। उस समय मैनेजमेंट के तरफ से 3 एकड़ ज़मीन बोल रहा था कि 3 एकड़ पर 1 नौकरी, लेकिन उस लड़ाई को जो नेतृत्व कर रहे थे वो आज हमारे आई विटनेस CPI ML के नेता श्री अरुण सहाय जी हैं। उन्होंने उस बीच में एग्रीमेंट के दौरान में एक पॉइंट लिखा था कि यहाँ के जो भी भूमिहीन होंगे या जिनका भूमि अधिग्रहण में चला जाएगा तो खेतीबाड़ी जो होता है उससे तो और लोग उससे लाभान्वित होते हैं, लेकिन जिनकी ज़मीन जा रही उनके बाल औलाद करेंगे क्या? तो मैनेजमेंट के तरफ से, प्रबंधन की तरफ से ये वहाँ पर आश्वासन मिला था कि अगर शिक्षित होगा तो उसको हमने अपने यहाँ उसको एक ITI माध्यम से उसको हम ट्रेंड कराएंगे और फिर अपने यहाँ जो भी कंपनी जो आएगी, मतलब एक तरह से कंपनी जैसे आज हमारे बीच में है मोंटो कार्लो है, RCML बिरला है, ऐसे जो टाई अप की कंपनी आएगी तो उसमें हम प्राथमिकता देंगे। तो उसमें 90-94 के दशक में जो लोग वहाँ से प्रभावित थे, जिन्होंने ITI किया, ITI कराया, उन लोग को आज सर्विस दे दिया मैनेजमेंट। ठीक। उसके बाद से आज तक 90-94 के बाद अब तक ना वहाँ कोई वैकेंसी है और ना इस पर कोई पहल हुआ है। तो वही लोग को आवाज़ उठाने के बाद कोई सुनवाई भी नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं है।
तो दिन गुजरता गया, बीच में इस पर जो है लोकल प्रतिनिधि उस ज़माने में आवाज़ उठाए थे, तो डीसी कार्यालय से एक ज्ञापन निकला था कि जो भी यहाँ से लोकल प्रभावित जो शिक्षित हैं ऐसे लाभार्थी के लिए ललमटिया ITI आपको सुविधा देगी, जो आपको वहाँ ट्रेनिंग मुहैया कराएगा। तो वो नोटिफिकेशन अभी मेरे पास मौजूद है फाइल में। उसमें 6ठे या 5वें पॉइंट पर वो लगाया कि ललमटिया ITI में आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको भू विस्थापित सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य कर दिया। तो हम अभी जो बैठे हैं या जो साथी लोग बैठे हैं यहाँ प्राय सभी ITI शिक्षित ही लड़के हैं। तो उसमें तो वो लगा दिया। हम लोग 2 साल उस पर ट्रेनिंग किए, सेक्शन वाइज हम लोगों से मतलब इंटरव्यू भी लिया गया। उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं। तब रोज़गार के लिए हम लोग ऐसे मतलब 10, 20, 50 के जत्था पे बैठते थे और एक आंदोलन कर रहे थे। उसमें हम लोगों को CMD कभी आश्वासन दिया था कि जब कभी भी आपका हुर्रासी ओपन होगा तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, लेकिन लंबे अरसे तक आपका हुर्रासी ओपन हुआ नहीं। तो इसी बीच में हम लोग 2012 में हम लोग इस पॉइंट पर कि 1981 में जो एग्रीमेंट त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, जिसमें मैनेजमेंट, आपका SDO, जिला प्रशासन और यूनियन के पदाधिकारी जो CPIML से हैं, इन लोगों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुआ। उस वार्ता में उस ITI का जिक्र हुआ। तो उसमें जिक्र तो हो गया भाई ITI करना है। जब हम लोगों को सर्टिफिकेट मिला तो उसमें माइंस लगा हुआ है कि माइंस लगाने का मतलब हम स्वयं आपको ITI करा रहे हैं, तो हम स्वयं ही आपको रोज़गार देने का काम करेंगे। इस पॉइंट पर लेकर हम लोग बहुत जगह लड़ाई लड़े। अंत में हम लोग नहीं उस सब जगह पर पहुंच पाए, तो हम लोग थक हार करके U कुमार जो एग्रीमेंट जो किए थे उस पर अटेस्टेड हम लोग बहुत प्रयास करते करते किसी वकील के माध्यम से पता चला कि आज उनकी बेटी हाई कोर्ट में बड़े स्तर पर वकालत करती है, जो ऋतु कुमार नाम से जाना जा रहा है उनको। हम लोग उनके समक्ष गए और हम लोगों से जो भी मैनेजमेंट के तरफ से जो आश्वासन लेटर मिला था उस लेटर को हम लोग उसके समक्ष रखे। उस पर वो हाई कोर्ट में हम लोगों को जीत दिला दी। वो लेटर हम लोगों को ECL को भी वहाँ से प्रोवाइड किया गया। ECL हम लोगों को मैंने उस संदर्भ में कि आपके पास क्या ऐसा डॉक्यूमेंट है या सबूत है जिसके आधार पर आप नौकरी डिमांड कर रहे हैं, तो हम लोगों को बजाबता ECL मैनेजमेंट हम लोगों को वहाँ से अभी आज के डेट में वो तो यहाँ से अब ट्रांसफ़र हो गए, रिटायर हो गए, ये हमको पता नहीं है। उस टाइम माझी साहब थे उस विभाग में, उन्हीं का अटेस्टेड से हम लोगों को कॉल लेटर दिया गया जो बाई पोस्ट गया। उसमें डेट दिया हुआ था, उस डेट में हम लोगों को 11, साढ़े 11 बजे का दिया था कि समाहरणालय में आप पहुँच करके आप अपना सारा डॉक्यूमेंट पेश कीजिए और आप मौखिक जो है आप इंटरव्यू दीजिए। हम लोगों ने वो प्रक्रिया भी पूरा किया। उसके बाद से आज तक हम लोगों के ऊपर कोई विचार नहीं हुआ, जिसके चलते हम लोग बार बार इस तरह का आंदोलन करते रहे, आह्वान करते रहे। हाल के दिन में हम लोगों ने अभी संयुक्त वामपंथ के बैनर तले हम लोग इस मांग को उठा करके मांग पत्र हम लोग SDO साहब के समक्ष रखे थे। जो अभी हमारे नेता अशोक शाह ने जो जिक्र किया, वो 14/3/2024 को जो एग्रीमेंट हुआ उस पर सहमति दिया कि आपको ECL मैनेजमेंट इस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, बीच में चुनाव प्रक्रिया आ गया। इस क्रम में कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा। उसके बाद से अब तक जो एक तो सत्र चल रहा था कि भाई अभी सत्र चल रहा है, बजट सत्र भी अभी ख़त्म है, सारा चीज़ से निराश हो गए। मैनेजमेंट से भी वार्ता हुआ, बातचीत हुआ, कहीं कोई तरह का हम लोगों को मतलब इसका कोई आशा और उम्मीद नहीं जगा। तब फिर मजबूर होकर के हम लोग जो है इस महाधरना का हम लोग संकल्प लिए हैं कि वो 14/3/2024 को जो मैनेजमेंट और नेता के साथ SDO के बीच, SDO के ही कार्यालय में उन्हीं की अध्यक्षता में जो हम लोगों का जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को जब तक लागू नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पर महाधरना में हम लोग पड़े रहेंगे, खाना पीना यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे। कुल मिलाकर निचोड़ यही निकलता है कि थक हार कर हर जगह से अपनी मांग को लेकर दर बदर भटकते रहे ये लोग। अंततः इन लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई
आज एसडीओ साहब के समक्ष, एसडीओ साहब के द्वार पर ये लोग बैठे हैं। इन लोगों ने धरना दिया है अनिश्चित काल तक। ये लोग बैठे रहेंगे जब तक इन लोगों की मांग पूरी नहीं होगी। और क्यों मांग पूरी नहीं होगी? होनी भी चाहिए ना, क्योंकि इनका हक है, नौकरी रोज़गार सबका हक है। इनकी ज़मीनें गई हैं, इनकी जो पुश्ते हैं, इनकी पीढ़ी जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पर जो ईसीएल का एरिया है, आज भी वहाँ के लोग धूल फांकते हैं, ब्लास्टिंग से प्रभावित है। ब्लास्ट जब होता है ना माइंस में, तो घर हिल जाता है, प्लास्टर झड़ जाता है। बाहर के जब लोग आते हैं गांव में तो डर लगता है कि कहीं भूकंप नहीं आ गया है गांव में। इसलिए लोग अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार का है पूरे देश में। आज ये लोग अपना रोज़गार मांगने के लिए बैठे हैं यहाँ पर धरना के लिए। अनिश्चित काल तक हम बने रहेंगे आपके साथ। जब तक ये लोग धरना पर बैठे रहेंगे हम बिल्कुल बने रहेंगे आप लोगों के साथ। आप देखते रहिए देसी तरकश। मैं जुनेद अहमद।